नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जो यूपीईसीसी एजुकेटेड शिक्षक भर्ती 10,684 प्लस 8800 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मेल एंड फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 जिलों में जो फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है उस पर हम बात करेंगे। स्कूल ऑनटन एवं ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो 47 जिले थे उसमें से स्टार्ट हो चुकी है। फर्रुखाबाद, जालौन, अलीगढ़, कासगंज, फरीदाबाद की नेक्स्ट वीक में जारी होगी फाइनल लिस्ट। रायबरेली, कन्नौज, उन्नाव, बलरामपुर से बड़ी खबर है। बीए में होम साइंस वालों को बड़ा मौका मिला है। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। और बहुत सारे बच्चों ने जो कमेंट किया है उन कमेंट को मैंने अपने वीडियो में शेयर किया है। तो कमेंटों को जरूर देखें ताकि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मिल सके। और जो भी डाउट है आप लोग हमें कमेंट करें, उसका आंसर हम आप लोग को थोड़ा सा लेट मिलेगा लेकिन आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके। आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो आपको बता दें, अगर आपने अगर आपने बीए कर रखा है या फिर बीए में आपका जो मतलब 50% है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 50% आपका बीए में होना चाहिए और बी होम साइंस में 50% होना अनिवार्य है। या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डीपीएससी कर रखा है, सिटी नर्सिंग कर रखा है, एनटीटी कर रखा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी इसकी है। 12th पास है, बीए कर रखे हैं तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए जो बच्चों ने कमेंट किया है, देख लीजिए सभी कमेंट, बहुत सारे कमेंट बच्चों ने किया है, सबका जवाब देंगे एक एक करके। देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम बात करें। देख लीजिए फतेहपुर सबसे दो जिलों में जो रिजल्ट जारी हुआ था, 2 जिलों में जो फतेहपुर और शामली जिले में चयनित छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और फर्रुखाबाद, जालौन और अलीगढ़, कासगंज, मुलाबाद लिस्ट में जारी होगा फाइनल लिस्ट। और लिस्ट जैसे उपलब्ध होगी आपको ग्रुप में प्रदान कर जाएगी, मतलब टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, आपको मिल जाएगी। देख लीजिए ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा विलेख सत्यापन के उपरांत सर्वाधिक मेरिट वाले 171 अभ्यर्थियों का अनुमोदन दिनांक 20/12/2025 को प्रदान किया गया। उक्त 168 जो अभ्यर्थी हैं उनका ये देख लीजिए बताया गया है, स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। फतेहपुर का यह 10:30 बजे आप लोगों को 29 दिसंबर को बुलाया गया है। जिला बेसिक शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षण के लिए आपको वहाँ बुलाया जाएगा। स्कूल आवंटन समिति द्वारा आपको बताया जाएगा कौन से स्कूल में आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। इससे पहले हम बात करें लेकिन कि जिलों में प्रेजेंट टाइम में आवेदन चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें जो यूपीईसीसी एजुकेटेड शिक्षक भर्ती का ये जिला होने वाला है, श्रावस्ती जिले का विज्ञापन है। ये 8800 पदों का विज्ञापन होने वाला है। 8800 पदों का विज्ञापन ईसीसी एजुकेटेड का होने वाला है। देख लीजिए, ये देख लीजिए इसका वेतन है। अभी तक प्राप्त आवेदनों की संख्या कई सारी, लेकिन ये पहले का स्क्रीनशॉट। अंतिम तिथि परसों मतलब 27 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। श्रावस्ती जिले से ये 8800 पदों की वैकेंसी होने वाली है। 8800 पदों की वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देख लीजिए जिला शिक्षा अधिकारी जो अम्बेडकर नगर की जो डीयू प्रक्रिया के लिए बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, तो अम्बेडकर नगर की डीयू प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 23 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। आज है 25 तारीख, तो आज हॉलीडे है, आज नहीं होगा किसी का। तो 23, 24, 26 तारीख कल फिर के वालों बच्चों का जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देख लीजिए बुलाया गया। सारी इन्फॉर्मेशन जीआईसी अकबरपुर अम्बेडकर नगर में सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। अब लोग अपना नेम का पहला लेटर देख के और अपनी डेट के हिसाब से वहाँ जाएंगे। और सभी देख लीजिए क्यूब से 8 तक का 2 तारीख, सिर्फ 3 तारीख ऐसे जो मतलब ए से जेड तक के सभी बच्चों को 7 जनवरी को और अनिवार्य होना होगा। समस्त छोटे हुए अभ्यर्थी जो हैं जिन बच्चों का नहीं हो पाया है, किसी कारण नहीं पहुँच पाए हैं, तो उनको 8 जनवरी को हर हालत में उपस्थित होना ही होना है। उसके बाद इन्हें कोई और दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए एक और जो है संभल जिले का विज्ञापन होने वाला है। ये 8800 पदों की वैकेंसी होने वाली है। संभल जिले के विज्ञापन होने वाला है। तो देख लीजिए वेतन 10,313 इसका वेतन होने वाला है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष इसकी बताई गई है। पुरुष महिला सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। थर्ड पार्टी की जॉब होने वाली है। इसी एजुकेटर पद का नाम है। और आगे बढ़े, देख लीजिए बैचलर ऑफ होम साइंस। देख लीजिए बैचलर ऑफ होम साइंस, अगर आपने बी में होम साइंस कर रखा तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा ये देख लीजिए बताया गया है। डीपीएससी अगर आपने कर रखा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। देख लीजिए 26 दिसंबर इसकी भी लास्ट डेट होने वाली है। कल इसकी लास्ट डेट है 26 दिसंबर। संभल जिले का लास्ट डेट 26 दिसंबर है। कुल रिक्तियाँ जो हैं 80 हैं, इसमें भी जल्दी से जल्द आप लोग आवेदन कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये संभल जिले का विज्ञापन था। उसके बाद हम बात करें यूपीईसीसी एजुकेटेड शिक्षक भर्ती जौनपुर, बलिया, चंदौली, झांसी, इटावा, गाजियाबाद, बाराबंकी, सोनभद्र, सहारनपुर, फिरोजाबाद, बस्ती, बिजनौर जिले की ड्यूटी का शेष है।
उसके बाद आपको बता दें इसकी तो ड्यू प्रक्रिया 24 तक चली थी, ये समाप्त हो चुकी है। और ये जो बचे ज़िले हैं इनकी ड्यू प्रक्रिया कब होगी, तो आपको बता दें कि जल्द से जल्द बिजनौर हो गया और चंदौली, बस्ती, बलिया, इन 4 जिलों की जो ड्यू प्रक्रिया है जल्द से जल्द स्टार्ट होगी। बस आप लोग वेट करिए, जिस दिन हो जाएगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे हम वीडियो के माध्यम से। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जो 47 जिलों में एजुकेटर नहीं हो सके तना। तो सबसे पहले आपको बता दें 47 जिलों में जो 2 जिलों के लिए ज्वाइनिंग का बच्चे इंतजार कर थे, फतेहपुर और शामली, 2 जिलों में जो है आवेदन हो चुके थे, डी प्रक्रिया भी हो चुकी थी, फाइनलिस्ट भी जारी हो चुकी है। उन बच्चों को भी स्कूल ऑन टाइम कर दिया जाएगा। तो अब 45 ज़िले बाकी हैं जिसमें से बहुत जल्द से जल्द ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग होगी और स्कूल ऑन टाइम किया जाएगा। आपको बता दें ये जो वैकेंसी है ये कम से कम 1 से 1.5 साल तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें भी टाइम लगेगा। तो आप लोग वेट करिए। देख लीजिए अभी एक वैकेंसी आई है सुल्तानपुर ज़िले की, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करें सुल्तानपुर, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, रामपुर, मिर्ज़ा भर्ती पर रद्द की। आपको बता दें ये ऐसे ज़िले होने वाले हैं जिसपे मतलब फर्स्ट में जो भर्ती है वो रद्द हो चुकी थी। इसमें इन सभी ज़िलों में भर्ती रद्द हो चुकी थी। लेकिन आपको बता दें जो एक बहराइच ज़िले की वैकेंसी थी, अगर आप बहराइच ज़िले से बिलोंग करते हैं तो बहराइच ज़िले की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उसकी जो रैंडम लिस्ट जारी हुई थी, इसलिए इस भर्ती को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था और भर्ती जो है वो दोबारा से फिर कराई जाएगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए ज़िले ऐसे बता रही हूँ कि इनमें इसमें भी भर्ती रद्द हुई थी, इसीलिए बहराइच ज़िले की भी मतलब है रद्द हो जाएगी। आपको बता दें इसी से एजुकेटर में भर्ती में आप लोग कोई पैसा ना दे। देख लीजिए अगर आपके पास कोई मेल आता है, कोई कॉल आता है, कोई आपसे पैसा मांगता है कि आप लोग हमें पैसा दीजिए, आप लोग हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देंगे, आपको जॉब दिला देंगे, तो आप लोगों को पैसा नहीं देना है, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद जा सकता है। अगर किसी भी ज़िले में रैंडम लिस्ट जारी हुई है तो उस ज़िले की जो वैकेंसी है उसको रद्द कर दिया जाएगा और उस जो मतलब डी प्रक्रिया है उसको रद्द कर दिया जाएगा और आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, इसलिए आप लोग उसमें पैसा किसी को भी ना दें। हम बात करें वित्तीय वर्ष जो 8800 पदों पे अभी सिर्फ 5 जिलों में आवेदन हुए हैं। 70 जिलों में जो भर्ती का विज्ञापन आएगा। 10,684 पदों पर भी 9 जिले शेष हैं। 45 जिलों में ज्वाइनिंग का इंतजार बच्चे कर रहे हैं। तो आपको बता दें जो 10,684 की वैकेंसी है इसमें से 4 जिले बाकी हैं, कन्नौज, रायबरेली, बलरामपुर, उन्नाव, ये से 4 जिले होने वाले हैं। और सुल्तानपुर ज़िले का जो विज्ञापन है स्टार्ट हो चुका है 7 जनवरी, जिसकी लास्ट डेट होने वाली है। ये एक ऐसी वैकेंसी होने वाली है जो कम से कम 1 से 1.5 साल बाद ये वैकेंसी आई है। 1.5 साल से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। 10,684 की वैकेंसी है। इसी तरीके से रायबरेली, उन्नाव और कन्नौज ये सभी इसी ज़िले में आने वाली हैं। और देख लीजिए भी किन किन जिलों में ड्यू प्रक्रिया बाकी है। तो औरैया, बिजनौर, बस्ती, चंदौली, गाजियाबाद, बलिया, सहारनपुर, बाराबंकी, इटावा, अलीगढ़, ये ऐसे ज़िले होने वाले हैं जिसमें अभी भर्ती प्रक्रिया शेष बताई गई है। और आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए ये कौन सा ज़िला होने वाला है जिसकी ये देख लीजिए वैकेंसी 290 है, मतलब कुल रिक्तियाँ 290 हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी बताई गई है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, होम साइंस कर रखा है, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। नर्सरी टीचर एनटीटी कर रखा है, नर्सरी टीचर्स एजुकेशन सिटी नर्सिंग कर रखा है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पुरुष महिला सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। वेतन 10,313 प्रेजेंट टाइम में है, बट अप्रैल माह में ये 20,000 तक हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए सुल्तानपुर ज़िले की वैकेंसी होने वाली है। बहुत लंबा सफ़र करके ये वैकेंसी अब आई है, 1.5 साल बाद ये वैकेंसी आई है। 10,684 की वैकेंसी में होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, जो भी कैंडिडेट सुल्तानपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती में 10,684 के जो ज़िले होने वाले हैं जिससे भर्ती प्रक्रिया मतलब दोनों जिलों में चल रही है। तो कानपुर नगर जो होने वाला है ये होने वाला है 10,684 की वैकेंसी है। और श्रावस्ती और संभल ये दोनों है 8800 पदों की वैकेंसी है। और एक और जो आई है 8800 पदों के लिए वो है सुल्तानपुर ज़िले की वैकेंसी जो है वो 8800 पदों के लिए है। ठीक है। और इसकी 7 जनवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। मैंने अभी आपको ऊपर अभी बताया। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए ऐसे मतलब तीनों जो 10,684 की वैकेंसी है और 8800 पदों के लिए दोनों भर्ती प्रक्रिया एक साथ चल रही है। 8800 पदों में इसी एजुकेटर में जो भर्ती की अपडेट है 5 से 6 जिलों में आवेदन हुए। देख लीजिए कासगंज हो गया, हापुड़, बाराबंकी, गाजियाबाद, अम्बेडकर नगर, और जो 3 ऊपर बताया संभल हो गया, एक श्रावस्ती हो गया, एक जो और जो ऐड हुआ है वो है सुल्तानपुर। इन 6 से 7 जिलों में अभी आवेदन प्रेजेंट टाइम में हो चुका, 2 जिलों में चल रहे हैं और अभी आवेदन हो चुके हैं। फिर देख लीजिए इसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती जो वैकेंसी की अपडेट है 10,684 पदों का जो विज्ञापन है सितंबर 2024 में जारी हुआ था, जिसकी भर्ती प्रक्रिया अभी तक चल रही है।
8800 पदों का जो विज्ञापन है अगस्त में जारी होना था, बट वो सितंबर में जारी हुआ, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया अभी तक चल रही है, जो कि दिसंबर बीतने वाला है। कम से कम 3 से 4 महीने हो चुके हैं, बट अभी 5 से 6 ही जिलों में आवेदन हुए हैं। तो आप ये समझिए कि 8800 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया आएगी वो कम से कम 1 से 1.5 साल तक भी चलने वाली है। जैसे कि 10,684 की वैकेंसी, 1 साल इसको पूरा हो चुका है, 1.5 साल होने वाला है, लेकिन अभी भी 4 ज़िले ऐसे बाकी हैं जिसमें अभी आवेदन नहीं हो चुका है, और जो 45 ज़िले ऐसे बाकी हैं जिसमें अभी स्कूल क्वांटम नहीं किया गया है। 2026 में 12,478 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित की जाएगी, जिसका विज्ञापन 2026 में जारी होगा। आवेदन सितंबर में लिए जाएंगे। तो देख लीजिए, पहले 10,684 की वैकेंसी आई, फिर 8800 पदों के लिए, फिर 12,478 पदों के लिए आएगी। अगर आपका 12,684 में नहीं, 10,684 में नहीं हो पाया आवेदन, या फिर 8800 पदों में अभी तो चल ही रहा है, उसके बाद 12,470 पदों के लिए आएगी, तो आप लोग बस फॉर्म भरते रहिए, अपना डॉक्यूमेंट जो है सारा कुछ कंप्लीट करिए, और सेवा योजना पोर्टल पर अपना पासवर्ड आईडी जरूर बना लें, जिसमें आपको मतलब फॉर्म भरने में अप्लाई मतलब जो है आप फॉर्म भर सकेंगे उसके मतलब बस जैसे आपका पासवर्ड आईडी बना है, तो आप लोगों का जो फॉर्म है बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगी। बस आपको जैसे वैकेंसी निकली, बस आवेदन करने पर क्लिक करना है और आपका आवेदन हो जाएगा। बहुत सिंपल होने वाला है। तो देख लीजिए, इसी एजुकेटेड जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, देख लीजिए ये 8800 पदों का विज्ञापन है। देख लीजिए सभी लोग, ये देख लीजिए, ये देखिए 8800 पदों का विज्ञापन है, और प्रेजेंट टाइम में ये जो चल रहा है, मैंने बताया आपको सुल्तानपुर का, तो ये होने वाला है सुल्तानपुर है। 130 वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे ज़िले होने वाले हैं जिसमें भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी चलने वाली है, ये कम से कम 1.5 साल तक चलने वाली भर्ती प्रक्रिया है। ये देखिए, उसके बाद आपको बता दें, ये जो होने वाला है कानपुर देहात, मऊ, कासगंज, हाथरस, गोरखपुर, जालौन, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, शामली, सॉरी देख लीजिए फतेहपुर की फाइनल मेरिट लिस्ट मैंने बताया था आपको, फतेहपुर लास्ट दिसंबर तक आएगी, और शामली, 2 ज़िलों में जो फाइनल लिस्ट है जारी हो चुकी है। 3 ज़िले ऐसे हैं जो भी दिसंबर में ही फाइनल लिस्ट सभी की आई है, और लास्ट दिसंबर तक मैंने कहा था आ जाएगी इन्हीं सभी ज़िलों में। अब आपको बता दें, अब जो बचे ज़िले हैं इसमें फाइनल लिस्ट लास्ट जनवरी तक आ सकती है, तो आप लोग वेट करिए, सभी ज़िलों में आती रहेगी धीरे धीरे, आपको इन्फॉर्म हम करते रहेंगे। आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। बहुत सारे बच्चे जो हमारे हैं जो सैलरी को लेकर इंतजार कर रहे थे कि अभी सैलरी नहीं आई है, तो आपको बता दें कि जो बस जनवरी तक आप वेट करिए। अब आपको आप लोगों की सैलरी जो है उसका देख लीजिए, उसका सारा कुछ तैयार कर लिया गया है। 14,344 रुपये इसकी सैलरी होने वाली है बच्चों की। ये मतलब अभी दिया जाएगा प्रेजेंट टाइम में। जो बरेली हो गया, इटावा हो गया, हरदोई, बाराबंकी, कासगंज, लखनऊ, बांदा, मथुरा, बस्ती, सेपुर, सीतापुर, ये ऐसे ज़िले होने वाले हैं जिसमें से बच्चों के लिए जो सैलरी है उसको तैयार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंतिम मेरी सूचियों परिणाम और ज्वाइनिंग लेटर के बच्चे में जो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, कई दर्शक हमारे हैं जैसे कि गोंडा, आजमगढ़, कानपुर देहात, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, फर्रुखाबाद, महोबा, प्रयागराज और मऊ जैसे जिलों के लिए अंतिम मेरी सूचियाँ परिणाम जारी होने की तारीखों के साथ पीलीभीत और जालौन जैसे कुछ जिलों में ज्वाइनिंग लेटर मिलने की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें, फतेहपुर में जो ज्वाइनिंग लेटर है अभी नहीं मिला, मेरिट सूची जारी कर दी गई है। और आपको बता दें, और शेष बचे जिले हैं जिसमें आवेदन जल्द से जल्द होगा, आप बस वेट करिए, और परिणाम भी जल्द से जल्द जारी होगा। आप लोग वीडियो के माध्यम से जुड़े रहेंगे और चैनल पर बने रहेंगे, तभी मतलब जैसे ही आएगी आप लोगों को हम तुरंत से अपडेट दे देंगे। सो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि अलीगढ़, बलरामपुर, बस्ती, चंदौली, बिजनौर, बाराबंकी, कासगंज, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, संभल, सुल्तानपुर, जौनपुर, हरदोई, ललितपुर, कई सहित जिलों में दस्तावेज सत्यापन की बात कर रहे हैं। तो अम्बेडकर नगर, जौनपुर की जो डीयू प्रक्रिया है वो तो स्टार्ट हो चुकी थी, मैंने आपको बता दिया था। अम्बेडकर नगर की 23 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलने वाली है। जौनपुर की ख़त्म हो चुकी है, 24 दिसंबर तक लास्ट थी ये। तो आई होप अगर और बचे ज़िले हैं तो जल्द से जल्द इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप लोग वेट करिए, जब आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जिलों में जो आवेदन भर्ती की जानकारी बहुत सारे हमारे मतलब कैंडिडेट्स हैं जो जानना है कि वेरी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ये भी होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रायबरेली, उन्नाव, कन्नौज, और एक हो गया प्रयागराज, हो गया प्रतापगढ़, हो गया। इन सभी जिलों में कुछ ज़्यादा ही कमेंट आते हैं, बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आप लोग घबराइए नहीं, बहुत जल्द से जल्द वैकेंसी आएगी, सभी जिलों में आएगी। आप इस वेट करिए। 10,684 की वैकेंसी में 4 जिले बाकी हैं, रायबरेली, कन्नौज, उन्नाव, बलरामपुर,
8800 पदों में अभी तो बहुत 8800 पदों में केवल 6-7 ही जिलों में आवेदन हुआ है, बाकी सभी जिले अभी प्रेजेंट टाइम में बाकी हैं। तो आप लोग वेट करिए, जब आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और थोड़ा सा और जैसे कि सुल्तानपुर का तो अभी तक चल रहा है, और आपको बता दें कि 10,684 की वैकेंसी जल्द से जल्द आएगी रायबरेली और उन्नाव की। लास्ट दिसंबर तो बीत ही गया है, 15 जनवरी तक आने की संभावना है। देख लीजिए 8800 पदों की वैकेंसी में इतने ऐसे ज़िले हैं जिसमें भी अब जो है वैकेंसी आएगी, आप लोग बस वेट करिए। तो उससे 3 जिलों में से श्रावस्ती हो गया, इसका तो विज्ञापन शुरू हो चुका था। ये ऐसे ज़िले होने वाले हैं। और आपको बता दें कि ऐसे ज़िले हैं जिसमें अभी आवेदन नहीं हुआ है, और ये ऐसे ज़िले जिसमें आवेदन हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए जो बच्चों ने कमेंट किया था, थोड़ा उन कमेंटों को मैं रिप्लाई दे देती हूँ, ताकि बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं कि रिप्लाई नहीं दिया है अभी। तो देख लीजिए, औरैया डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट कब आएगी मैम? तो आपको बता दें औरैया डिस्ट्रिक्ट की जो मेरिट लिस्ट है जनवरी लास्ट तक आएगी। आप वेट करिए, क्योंकि इसका जो फॉर्म है अभी अप्लाई अभी तो टाइम लगने वाला है थोड़ा, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है, कोई ये गवर्नमेंट तो जॉब है नहीं, ये संविदा पर होने वाली प्राइवेट जॉब है। तो आपको इसमें बहुत सारा वेट करना पड़ता है। ये नहीं कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है इसमें 3 से 4 महीने उसमें भी लग जाते हैं, बट ये तो देख लीजिए संविदा पर होने वाली भर्ती है, तो इसमें तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि 6-7 महीने भी लग सकते हैं आपको। बहुत सारे बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बट फाइनल लिस्ट नहीं आई थी, फाइनल लिस्ट आ गया तो ज्वाइन लेटर नहीं मिला था। इसी तरीके से सभी ज़िले में टाइम लगता है। देख लीजिए हमारा संभल का शो नहीं हो रहा है आईडी पर। तो आपका जो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया होगा उसमें से जो बहुत कोई कमी होगी, इसलिए आपके आईडी पर फॉर्म नहीं शो हो रहा है। आप फिर से अपनी जो भी है उसको देख लीजिए, क्योंकि 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है संभल जिले की। आप इसमें जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। आप बस चेक करिए उसको, हमारा संभल का शो नहीं हो रहा है, तो आप देखिए क्या कमी है। बैचलर ऑफ होम साइंस भरा है, एनटीटी भरा है, क्या भरा है आपने? कुछ गलत होगा तभी आपका आईडी पर नहीं शो रही होगी। और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने बीएससी ऑफिस में जाकर मिल सकते हैं। जहाँ की भी संभल का है तो आप संभल के बीएससी ऑफिस में जाकर वहाँ पर बात कर सकते हैं। मैम बलिया की डीवी कब होगी बताइए? तो आलिया जी, जब बलिया की डीवी होगी तो इन्फॉर्म कर देंगे, आप बस वेट करिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात अगर लास्ट जनवरी तक हो जाएगी, आप वेट करिए। मैम महाराजगंज में इंटरव्यू कब होगा, क्या क्या पूछेंगे? तो महाराजगंज में जब होगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पूछते कुछ नहीं है, बस आपका जो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, थोड़ी बहुत पूछेंगे, तो आपको उतना तो नॉलेज होगा ही। देख लीजिए ये बाल वाटिका की जो वैकेंसी होने वाली है, इसमें प्री प्राइमरी टीचर बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए बताया गया। छोटे बच्चों को इसमें पढ़ाया जाता है, इसके छोटे बच्चों की जो देखभाल की जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे। बाराबंकी की दोबारा डीवी कब होगी? तो पिंकी जी, अब दोबारा डीवी कब होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दी। सबसे पहले बता दी इसकी जो डीवी क्यों क्यों रद्द हुई थी, क्योंकि इसका जो रैंडम लिस्ट जारी हुआ था। तो अब रैंडम लिस्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो उसके बाद 12 बजे की जो दोबारा डीवी होगी, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, जब होगी तो आपको इन्फॉर्म कर देगी। आप बस चैनल पर बने रहें। मैम बलिया की डीवी कब होगा? तो वेट करिए, जब आएगा तो इन्फॉर्म कर देंगे। मैम एनटीटी और होम साइंस दोनों है मेरे पास, तो मैं कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगा दूँ? आप दोनों डॉक्यूमेंट्स लगा सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप अपनी आईडी पर दोनों डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे तो जो भी भर्ती आएंगी, जैसे आपने एनटीटी किया होगा तो वो भर्ती आपकी आईडी पर शो करेगी। होम साइंस से रिलेटेड अगर कोई भर्ती आ रही है तो वो भी आपकी आईडी पर शो करेगी, तो इसलिए आप दोनों लगा सकती हैं। फतेहपुर की कट ऑफ बता दीजिए। फतेहपुर की कट ऑफ, सॉरी मुझे फतेहपुर की कट ऑफ जो है पता नहीं है, बट देख लीजिए जो मेल आया था वो बच्चों ने शेयर किया था, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। फतेहपुर की जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। कट ऑफ तो मेरे पास नहीं है भाई, नहीं मैंने दे देती, आपको बता देती कितनी गई थी। तो ये सब बच्चों के कमेंट थे, और थोड़ा सा कमेंट है उसको मैं थोड़ा सा पुश करके देख लीजिए। कमेंट और आया था बाद में, थोड़ा देखा है। मैम अमरोहा से हूँ, कोई मैसेज या कॉल नहीं आया है। तो देख लीजिए, आपको बता दें कि जो अमरोहा ज़िले की जो डीवी प्रक्रिया होने वाली है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। जिन बच्चों के पास कॉल या मैसेज आया है उन्हीं बच्चों को डीवी प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके पास नहीं आया है तो आप बीएससी ऑफिस में जाके मिल सकते हैं, वहाँ पे बात कर सकते हैं। और देख लीजिए, और ये डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट कब आएगी तो आप वेट करिए, जब आएगी तो इन्फॉर्म कर देंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट की डीवी किस डेट को है मैम? शालिनी जी, मुझे डेट तो नहीं मालूम है, लेकिन जब आएगी तो ज़रूर ज़रूर बता देंगे। बट आपको बता दें, अमरोहा हो गया,
और मेडिकल नगर, इन जो दो जिलों में ये प्रक्रिया चलेगी इस समय। क्योंकि मेडिकल नगर की तो 8 जनवरी तक चलने वाली है, बट अमरोहा की 26 दिसंबर को होने वाली है। कल ये विकास भवन में होगी, ये जो डीयू प्रक्रिया अमरोहा की है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई कमेंट मतलब कोई डाउट है तो कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम आपको इसी तरह वीडियो में शेयर करेंगे। तो सभी बच्चों को आंसर मिल जाता है अगर हम ये जो कमेंट है मैं शेयर करती हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है तो कमेंट का जवाब मैं देती हूँ तो उनको आंसर मिल जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।